हाँ मैम ये 500 इज ओल्ड ट्री है। पर मैडम इसका एजिंग निकालेंगे तो उससे भी पुराना इससे हो भी सकता इसको बाहर कंट्री वाले ही रिसर्च करें, है ना। मशीन डाल के। हम लोग बस नहीं था कुछ भी, हम लोग उसको बोल के क्योंकि एजिंग उसका उससे भी पुराने निकल के आ सकते हैं। और रूट कितने नीचे गए होंगे। ये लोग सब उसी के रूट है। अच्छा। आठ के रास्ते बनाए थे। काम चालू है। हा वेगळा स्पीशीज असेल। हाँ ऐसे कितने और पेड़ रहेंगे। बहुत कम रहेंगे। बहुत कम है। क्या लंबाई वाला ये एक ही है, बाकी दिखाती आइए। Look at them following you. चलो बटवारी अब चल जा चलो। जाओ अभी जाओ। Come on now. ठीक ठीक अंदर है बड़े। आ आ आ आ आ आ आ आ आ ए ठीक ठीक। वो बुलबुल आई। हाँ, the bulbul is following her. वो आते हैं बेबो इसका नाम। हाँ, कैसा नाम है? बेरो। बेबो आ जा नीचे सुन लिया नीचे। बेबो तो दोनों है, तीन अकेली है। बेबो। इधर आ हम जोर से पेड़ का घर के पास। तुम कहाँ इधर आ। हाँ आ जा बेबो। ले लो उठाओ। ये बेबो है। वो देखो दूसरी भी आ गई। ये बर्ड। बेबो और कौन है? बुलाती तो आता है वो बर्ड। दो जन को बुला दो सब आ जाएंगे। ये ले लीजिए बुलाते दोस्तों को। देखिए बाबू कितने? ये ले आओ छाट में बताऊंगा। No, water must be coming through the plant, ना? प्राण्यांना पाणी नाही ते पाणी ते हे असेल ना, त्यांना कळतं ना. मैडम डियर का खाना तो घास वगैरह रह सकता है ना। तो इधर घास नहीं है तो नहीं, क्या। मैं देखा वेजिटेबल लेके आया। अच्छा मैं इस तरह सुबह 6 बजे वेजिटेबल भेजी। हाँ। जंगला के अंदर बैठे हुए। सर आप जो सामान कैरी किए थे आपके हाथ में चेक कर लीजिए एक बार। आप जो सामान कैरी किए आपके हाथ में है, हाँ. ये रहा अंग्रेजों का ग्रेवयार्ड। Graveyard अच्छा. हाँ इसके बारे में सच बोलूँ। हाँ. इसके बारे में सच बोलूँ। अंदर इसलिए नहीं लिखी गई, कोई भी असली ग्रेवयार्ड नहीं है। नहीं है. ये लैंड स्लाइड हो रहा है ऐसे करके जा रहा है। ओ. तो हमें एक यहाँ से मिला, एक वहाँ से मिला, एक वहाँ से मिला। ये लोग इसको देखने के लिए आते हैं, इनके जनरेशन। तो इसलिए नया सीमेंट का बना के चिपका दिया पैम्पलेट्स को। 100 में से 95% ब्रिटिश मैन 40 एज के अंदर है। 40 से ज़्यादा एक ही व्यक्ति जिसका एज है 67। छोटे बच्चों की संख्या अधिक, मगर सबसे स्मॉल बेबी है 22 आवर्स बेबी जिसका नाम है लॉरेंस। और कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं, सब मलेरिया और स्किन डिजीज से मरे। ओ मलेरिया. जब उन लोगों ने लाइफ को सेव किया उसके बाद उसको दोबारा फैमिली को लेकर आए। ये रहा 1740 का रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड। 1740 से लेकर आज तक कभी भी ये ड्राई नहीं हुआ। आज के तारीख में ये पानी को हमारे एनिमल यूज़ करते हैं। अब इसमें ब्रिटिश के दिमाग का कमाल देखिए। अगर ये पानी ओवरफ्लो हो तो लैंड खराब हो जाएंगे। उसने उस तरफ साइड में को सीमेंट का पॉल दिखाई दे रहा है, उधर उस पहाड़ को छेद किया, होल किया, स्टोन का ड्रेन बनाया। सारा एक्सेस पानी उस ड्रेन के थ्रू नीचे गड्ढे में गिरेगा। उस गड्ढे में एक्सेस हो तो नीचे का लाइन खराब होगा, तो साइड में एक और ड्रेन दिया, वो ड्रेन को सी से जोड़ दी। आज तक हम ये नहीं पता कर गए कहाँ से ड्रेन इसको जोड़ता है, वो ड्रेन हमें नहीं मिला। इसके अंदर हम किसी को जान नहीं देते। अगर नाव डालते तो नाव को 8 रस्सी से 85 mm का रस्सी से 8 रस्सी से 4 कॉर्नर में बांध के रखते हैं। उसके बाद बच्चा जाएगा उस डोंगी का बीच में मिला के नटिंग से साफ करेगा उसको। उसके अंदर नहीं उतरना, जो उसके अंदर उतरेगा वो हमें वापस नहीं मिलेगा। हाँ, करंट होगी. नहीं सर दलदल है अंदर, दलदल है. क्योंकि इसमें लोटस भी आ गए। दलदल है. लोटस. सर आप सबने सेलुलर देखा? हाँ सेलुलर हाँ कल देखा ना जेल। कल देखा। ओ जेल यार. सेलुलर जेल. बताइएगा सावरकर जी के रूम छोटा क्यों हुआ? जवाब दीजिए मुझे। नहीं बेटा बताऊँ जी, हम आपको जवाब दूंगी तब पूछती हूँ। नहीं सर जो इतिहास बोलने के लिए जा रही हूँ ना तो वर्ल्ड के इतिहास में लिखा रहता है, हिंदुस्तान के इतिहास में। और दिल को दर्द होता है। जो आज मिनिस्टर के बीच डिस्कस हो रहा है उसका जवाब भी मेरे मैं जो एक्सप्लेन करूँ उसमें उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब मैं बोले जा रही हूँ सावरकर जी रूम कब छोटा हुआ और क्यों हुआ। ये सच है, सावरकर जी वो इंसान जो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा व्यक्ति बार बार नहीं, सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो जन्म ले चुका, जा चुका, उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। आम जनता की तरह उसका भी सेल था। जब उसे खोलते थे तो पूरे लॉन में वॉक कर सकता था। मगर एक दिन अचानक अंग्रेज़ों को पता चला सावरकर जी का कोई मैसेंजर जो मैसेज को पास करता है। उसके रूम को सब ने पूरा प्लानिंग किया और उसके रूम में घावा बोला, मगर मैसेंजर नहीं मिला। अब अंग्रेज उसके पीछे जासूस छोड़ा। हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीता, मैसेंजर नहीं मिला। अंग्रेज नाराज़ होकर उसके बालकनी को छोटा कर दिया।
पहले रूम खुलने के बाद वो पूरा लंबा वॉक कर सकता था। जब उसके बालकनी को छोटा किया, उसके रूम के दरवाजे बाद में लगे। जब दरवाज़ा खोलते थे सिर्फ 2 कदम चल सकता था आगे जाने के, साइड में जाएगा तो 1 कदम, सामने जाएगा तो 2 कदम चल सकता था। 2 कदम चल के जाता, ग्रिल होता है, ग्रिल को पर नीचे देखता है, उसके हिंदुस्तानी को हैंग करते हैं, उसके हिंदुस्तानी को कोड़े से मारकर पुल से तेल निकाला जाता है। यानी कि हर पल 100 मौत का टॉर्चर मिलता है उसे। और ये सच है, सावरकर जी का मैसेंजर था, ना तो इंसान ना तो जानवर, एक छोटी सी बुलबुल थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब अंग्रेज को पता चला कि सावरकर जी अपने मैसेंजर के लिए खाना छिपाते अपने रूम में। 3 ईंट के दीवार का वॉल बना हुआ है और एक दरवाजा है, कोई अंडरग्राउंड रास्ते नहीं है। तो खाना कहाँ छिपाता है? रूम में छिपाता है, अंग्रेज को नहीं दिखता। रोज़ चेक करते उसके रूम को। जब उसे खाने के लिए खाना मिलता, अपना खाना झूठा करने से पहले उस थाली में से मुट्ठी भर का चावल गोला बनाकर जेब में रखता है। अपनी खाना खाकर बर्तन को साफ कर कटोरे में 1 घूंट पानी लेकर अपने रूम में जाता है। जैसे रूम में प्रवेश किया, पीछे से सिपाही या बंद करके चला गया। सिपाही के जाने के बाद उस चावल के गोले को निकाला, पानी में डाला और दोनों को घोलने लगा। दोनों घुलकर गाढ़ा पेस्ट बने, वो पेस्ट को दीवार में लिप दिया। अच्छा, अब पानी का इंतजाम कैसे करता है? रात को कैदियों को बंद करने से पहले कुछ नहीं है, मैं कैदियों को बंद करने से पहले हर कैदी को 2 पॉट मिलता है। एक खाली वाला, एक पानी से भरा पॉट दिया जाता है और दरवाज़ा को बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद होने के बाद अब सुबह ही खुलेगा। रात को दरवाज़ा बंद होने के बाद जिस भी कैदी को टॉयलेट लगा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जो खाली पॉट दिएगा उसमें करेगा, रूम में रखिएगा, सुबह निकालेगा। तो उस रात सावरकर जी को 2 पॉट मिला। उस रात सावरकर जी ने पानी को नहीं पिया, अपने टोपी से ढक कर रख दिया और प्यासा ही सो गया। मगर उस दिन रात को सावरकर जी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे वो परेशान हो चुका था। अचानक उसको इतना प्यास लगा कि वो 10 कटोरा पानी पी गया। पानी दिया उसको 10 कटोरा पी गया तो प्यास नहीं बुझेगा, इतना प्यास लगा। वो हड़बड़ा के उठा और अपने घुटने पर सर कर सोचने लगा, अगर मैंने पानी पी लिया मेरा मैसेंजर क्या पिएगा, प्यासा मैसेज भी नहीं जाएगा। वो परेशान था। अचानक उसको कुछ याद आया। उसने कटोरे को उठाया, मुंह के सामने लाया, अपनी हाथ की उंगली को टेढ़ा किया और पानी के अंदर डुबाया ऐसे करके, और करीब कटोरे को करीब ले गया। इस उंगली को झटके से उठाकर मुंह के अंदर ले गया। इस उंगली में जितना पानी है उससे पूरे गले को, जीभ को गीला किया और सो गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण निकली, बुलबुल पहुंची, कहने लगी मैं प्यासी, मुझे पानी दो। उसने बड़े प्यार से अपने पानी को दिया। उसने कुछ पानी पहले पिया, फिर कुछ गिरा कर नहाई, फिर जोर से बोली मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। जिस चावल को लिपा था सूरज की किरण दीवार पर, दीवार गर्म हुआ, वो नरम चावल फिर सख्त हो गए। उसने उंगली से टटोला, जो सकदान से नखून से कुरेद कर निकाला, कपड़े से पोंछा और ज़मीन में बिखेरा। वो चुप कर खाई, फिर कहने लगी तेरे हिंदुस्तानियों के लिए क्या मैसेज है? जब सावरकर जी कविता लिखते थे, मुंह से कहते थे, ये बुलबुल भी कहती थी, पूरी कविता सुनाकर फुर से उड़ जाती है। अब सवाल ये उठता है, लोगों को कैसे पता चलता है कि ये मैसेज सावरकर जी ने ही भेजा है? पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सावरकर जी अकेला इंसान जिसके कविता के हर अक्षर के 2 से अधिक मीनिंग होते हैं। ऐसा मीनिंगफुल कविता पूरे दुनिया के बीच सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता, वो है सावरकर जी। इसलिए ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा। कहा जाता है सावरकर जी जिस जगह पर बनते, ठीक उसके पीछे उसका भाई था, उसको उसकी जानकारी नहीं। और एक अंग्रेज था जो सावरकर जी को बहुत टॉर्चर करता था। अचानक उसको ट्रांसफर हुआ, वो सामान बांध कर निकल पड़ा, मगर आधे घंटे के बाद देखा गया उस सामान लेकर वापस आया। उसको कुछ याद है, वो वापस आया, सामान पटका। एक कैदी को चोर से चिल्लाकर बोला सावरकर किधर है? तो उस कैदी ने सम्मान पूर्वक सावरकर जी वहाँ काम करे। ये सामान पटका, दौड़ते हुए सावरकर जी के पास गए, खड़े होकर कहने लगा तो किस मिट्टी का बना है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं? क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं? तो सावरकर जी मुस्कुरा पड़े। सावरकर जी का मुस्कुराना था अंग्रेज की ज़िंदगी में आग लगना था। चिढ़ कर बोला तू किस मिट्टी का है? क्या तेरे शरीर में पानी नहीं? क्या तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तू रोता क्यों नहीं? तो सावरकर जी 1 सेकंड रुक कर बड़े प्यार से उस अंग्रेज के कंधे में हाथ रखा, उस अंग्रेज को जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आँख में आंसू देखना तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे, इस धरती पर पैर रखोगे और अपनी आँख को खोलोगे, तुझे आंसू दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी आत्मा रोती, मेरी आँखें नहीं। मेरी आत्मा को मेरा हिंदुस्तानी देख सकता है, बुरा नहीं। सोच के देखिए, उनका कहना था कि एक आदमी मरने से 100 आदमी जीवित होता है, एक का मरना अच्छी बात है। जब इंडियन को चेन से बांधकर काम में ले जाते तो इंडियन पीछे मुड़कर बात करते, या कोड़े से मारते। सावरकर जी के दिल में दर्द करता है। अगर इंडियन बात के मतलब कोई प्लानिंग कर ब्रिटिश के लिए, इसलिए इंडियन को इंडियन से बात करने दिया। सावरकर जी सोचने लगा मैं अपने इंडियन को क्या सिखाऊं जिससे वो बात कर सके बिना बोले, बिना हिले, बिना मार खाए। तो अचानक एक युवती ने चेन की बोली, मगर वो मैसेज सुबह ही देते थे, रात को 12 बजे के बाद। जैसे ही 12 का घंटा बजता है ना, सावरकर जी उठते हैं, हाथ में हथकड़ी होता है। जैसे सलाखों से हाथ बिका तो हथकड़ी रॉड से टकरा कर आवाज़ करता है, तो बाजू वालों को मालूम होता है सावरकर जी उठ गए, कुछ बोलने वाले। वो उठ के खड़ा होता है, अपने आत्मा और दिमाग को एक स्थान पर रखता है, कान की दीवार में चिपकाता है, और जब यहाँ का हाथ निकलता है या वाला भी ऐसे करता है। और सावरकर जी अपने स्टार्ट करता है बोरी, चेन की बोरी, और बोलता है ध्यान से सुनते हैं, और आधे घंटे के भीतर पूरे 7 व्हील्स में मैसेज पहुँच जाता है। क्या ऐसा आदमी किसी से माफ़ीनामा मांग सकता है? जवाब मिला। चलो आगे।